दोस्ती, प्यार और आत्मविश्वास, ये तीनों चीजें जिसके भी पास होती हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, मानो उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई हो। सो हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी कहानी है बोल्ट। Nice move. तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक सिल्वर लेक नाम की एनिमल रेस्क्यू शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे पपी होते हैं और उन्हीं के बीच एक व्हाइट कलर का शेफर्ड पपी भी होता है जो कि काफी चंचल होता है। और एक दिन एक पेनी नाम की लड़की उसको वहाँ पर आकर अडॉप्ट कर लेती है और वो उस पपी का नाम बोल्ट रखती है। अब दोस्तों, कहानी में एकदम से ट्विस्ट आता है और हमें 5 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पेनी के डैड पेनी को फोन करते हैं और वो काफी घबराए हुए होते हैं। दरअसल वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं और उन्होंने एक सुपर पावर फॉर्मूला बनाया होता है और इसी वजह से हमारी कहानी के विलन डॉक्टर कैलिको के गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो गुंडे उनकी लैब तक आ गए होते हैं। अब पेनी के डैड पेनी को फोन पर बोलते हैं कि मेरी जान खतरे में है और तुम भी वापस घर पे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो लोग तुम्हें वहाँ पर ढूंढ रहे हो, और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि तुम्हारे पास बोल्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें कहानी में बताया जाता है कि दरअसल पेनी के डैड ने अपना सुपर पावर फॉर्मूला बोल्ट के ऊपर आजमाया होता है, जिसके बाद बोल्ट की पावर कई गुना बढ़ गई होती है और उसकी हड्डियां स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती हैं, यानी अब बोल्ट में सुपर पावर्स आ गई होती हैं। अब दोस्तों, इतने में डॉक्टर कैलिको के गुंडे आकर पेनी के डैड को पकड़ लेते हैं और अब डॉक्टर कैलिको और उसके गुंडे पेनी के डैड से उस फॉर्मूले को हासिल करने के लिए उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, डराने लगते हैं। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ पेनी अपने डैड यानी पिता को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसके साथ बोल्ट होता है जिसके पास अब कई सारी सुपर पावर्स होती हैं। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है और अगर वो चाहे तो अपनी एक छलांग में आसमान को छू सकता है। उसका भौंकना यानी बार्क करना सुपर बार्क बन गया होता है जो कि तूफान जितना ताकतवर होता है। खैर, पेनी और बोल्ट पेनी के डैड को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जहां पर वो डॉक्टर कैलिको को ढूंढ लेते हैं जो कि पेनी के डैड से वो फॉर्मूला हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब इसी दौरान डॉक्टर कैलिको के गुंडे पेनी और बोल्ट को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग पेनी और बोल्ट पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही उन गुंडों की कार आकर बोल्ट से टकराती है, अगले पल में वो कार हवा में होती है और उस कार के अंजर पंजर अलग हो जाते हैं और इसके बाद बोल्ट उस कार को अपने मुंह से उठाकर पानी में फेंक देता है। दरअसल अब नई सुपर पावर्स के साथ बोल्ट का शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, लेकिन अब इसके बाद उनके पीछे काफी सारे फाइटर हेलीकॉप्टर पड़ चुके होते हैं और इसके बाद पेनी अपने स्कूटर से और बोल्ट पैदल दौड़ने लगता है और तभी उनके पीछे काफी सारे बाइक वाले गुंडे भी पड़ जाते हैं। और दोस्तों, ये सीन काफी जबरदस्त सीन होता है क्योंकि यहाँ पर बोल्ट पेनी के स्कूटर को एक रस्सी से खींचकर बिजली की रफ्तार से भाग रहा होता है और अब इसके बाद बोल्ट अपनी सुपर पावर से उन बाइकर को हरा देता है। और अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोल्ट अपनी आंखों से निकलने वाली सुपर बीम से एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। और अब दोस्तों, यहाँ पर इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन आता है जहाँ पर बोल्ट एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से छलांग लगाता है और दोस्तों, इसीलिए ये सीन मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन है। अब इसके बाद बोल्ट वहाँ पर मौजूद सभी बाइकर्स और हेलीकॉप्टर को नष्ट करके पेनी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन अब थोड़ा आगे चलने के बाद वो देखता है कि उसके सामने उन गुंडों की पूरी आर्मी खड़ी होती है और अब उन सबको हराने के लिए बोल्ट अपनी सबसे ताकतवर सुपर पावर का यूज करता है जो कि सुपर बार्क होती है। और अब बोल्ट के सुपर बार्क करते ही वहाँ पर एक तूफान जैसी लहर उठती है जिससे टकराते ही वो सभी गुंडे पल भर में ढेर हो जाते हैं। और अब इसके बाद पेनी बोल्ट को लेकर अपने कैरावैन में जाती है। दरअसल अब उनके पुराने घर के बाद यही उनका नया घर होता है। और दोस्तों, यहाँ पर पेनी बोल्ट के साथ टाइम स्पेंड करने की यानी खेलने की कोशिश करती है। दरअसल वो बोल्ट को रिलैक्स करना चाहती है, लेकिन बोल्ट अभी भी उस कैरावैन की सिक्योरिटी कर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि खतरा अभी टला नहीं है और वो गुंडे उन पर अभी भी कहीं से आकर अटैक कर सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो पेनी को अपनी जिम्मेदारी समझता है और वो उसे हर खतरे से सेफ रखना चाहता है। और अब दोस्तों, इस मूवी का वो सीन आता है जहाँ पर इस मूवी की कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। दरअसल पेनी और बोल्ट के उस कैरावैन के अंदर जाते ही वो जितने भी गुंडे, जितने भी लोग होते हैं, वो सब खड़े होते और वहाँ से सारा सामान उठाकर जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सब सिर्फ एक टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही होती है और ये एक यूएस का सुपर डुपर हिट शो होता है। और दोस्तों, पेनी के पिता का एक साइंटिस्ट होना और डॉक्टर कैलिको के लोगों के द्वारा उनको अगवा करना, उन गुंडों का पेनी और बोल्ट पर अटैक करना, दरअसल ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इस सब के बारे में बोल्ट को कुछ भी पता नहीं होता और उसको स्पेशली इसी शो के लिए बचपन से लेकर अभी तक पेनी ने पाल पोस कर बड़ा किया होता है और उसके दिमाग में ये बैठाया होता है कि उसके अंदर सच में सुपर पावर्स हैं। और बोल्ट को इस टीवी सीरियल, इस स्क्रिप्टेड शो के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। उसको सच में लग रहा होता है कि डॉक्टर कैलिको ने पेनी के डैड को अगवा कर लिया है और अब पेनी की जान खतरे में है। दरअसल ये सब इस शो के डायरेक्टर के दिमाग की उपज होती है और उसी ने जानबूझकर बोल्ट को इन सब चीजों से अनजान रखा होता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर बोल्ट को पता चल गया कि ये एक टीवी सीरियल है जो कि पूरी तरह स्क्रिप्टेड है, तो उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं और उसके एक्शन, उसके लड़ने में रियलिटी है, वो
कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएगी, जिसको देखने से ऑडियंस को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और उनका शो जो कि यूएस का एक सबसे हिट शो है वो एक आम शो यानी एक एवरेज शो बन के रह जाएगा। और अब वो लोग बोल्ट से सच्चाई छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब इसी वजह से बोल्ट का पूरा बचपन बर्बाद हो गया होता है। वो पैनी के साथ खेलने की बजाय हमेशा उसकी सिक्योरिटी में लगा रहता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं पैनी को भी इस बात का पूरा एहसास होता है कि उसे बोल्ट को इस सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो बोल्ट के साथ खेलकर उसे खुश रख पाए, क्योंकि अभी तो बोल्ट को 24 घंटे सिर्फ पैनी की सिक्योरिटी की चिंता रहती है और इसी वजह से वो खाने या फिर खेलने किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता। और अब दोस्तों इसके बाद हर रात की तरह जब पैनी अपने घर जा रही होती है तो उसे बोल्ट को उसकी कैरावैन में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस कैरावैन के बाहर पैनी की असली लाइफ है जिसके बारे में वो बोल्ट को नहीं बता सकती। और वो हर बार की तरह वहां से जाते हुए बोल्ट से झूठ बोलकर जाती है, क्योंकि यही शो का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी बोल्ट को इन सब चीजों का एहसास तक नहीं होने देगा। और अब जब पैनी उस कैरावैन से बाहर आती है तो उसके सामने उसकी मोम और उसका मैनेजर खड़ा होता है। और अब उसके बाद वो अपनी मोम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो बोल्ट को अपने साथ एक हफ्ते के लिए अपने घर ले जा सकती है। और वो ऐसा इसलिए बोलती क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहती है, उसको कुछ दिनों के लिए इस सब चिंता से दूर रखना चाहती है। और दोस्तों वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो बोल्ट से बहुत प्यार करती है। लेकिन तभी पैनी का मैनेजर पैनी को ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है जिसके मुताबिक बोल्ट को इस शो के बाहर की दुनिया के बारे में पता लगने नहीं दिया जा सकता। और अब इसके बाद पैनी को हर बार की तरह अकेले ही अपनी मोम के साथ घर पर जाना पड़ता है। और अब जैसे ही सारे लोग सेट से जाते हैं वहाँ पर दो बिल्लियां होती हैं जो कि इस शो में विलन के पेट का रोल कर रही होती हैं, लेकिन उन दोनों को इस शो की सच्चाई के बारे में पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि बोल्ट इस शो की सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। और अब वो हर रोज हर रात की तरह यहाँ पर बोल्ट का मजाक उड़ाने आई होती हैं। और अब वो काली वाली बिल्ली बोल्ट से कहती है कि आज तो तुमने पैनी को बचा लिया, लेकिन तुम उसे कब तक बचाओगे, एक ना एक दिन हम उसको पकड़ने में कामयाब हो ही जाएंगे। और अब इसके बाद बोल्ट उन दोनों से कहता है कि तुम और तुम्हारा वो हरी आंखों वाला मालिक कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे। जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं अपनी सुपर बाग से सबको खत्म कर दूंगा। दरअसल दोस्तों वो दोनों बिल्लियां यहाँ पर बोल्ट से मजे ले रही होती हैं। उनको पता होता है कि जितने भी स्टंट होते हैं सबके सब वीडियो इफेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से होते हैं। और उसी वजह से बोल्ट को एक गलत फहमी होती है कि वो सच में एक सुपर डॉग है और उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। अब दोस्तों ये सब रोज का एक रूटीन होता है जहाँ पर हर रोज बोल्ट पैनी के साथ उसके डैड को बचाने के लिए जाता है और उसके बाद पूरी रात अकेले उस कैरावैन में पैनी की चिंता करते हुए गुजारता है। लेकिन अब एक दिन शो में वो डॉक्टर कैली को यानी वो हरी आंखों वाला आदमी पैनी को अगवा करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बोल्ट को वापस उसकी कैरावैन में छोड़ दिया जाता है। और अब जब इस शॉट के बाद पैनी बोल्ट के पास वापस उसकी कैरावैन में जा रही होती है तभी उसका मैनेजर आकर उसको रोक लेता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगी, इस शो की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी और जिसके बाद ये शो बंद हो जाएगा और इसके बाद फिर तुम क्या करोगी। और अब यहाँ पर हर रोज की तरह पैनी को अपना मन फिर से मारना पड़ता है, लेकिन अब उस कैरावैन के अंदर बोल्ट काफी परेशान हो चुका होता है और वो किसी तरह उस कैरावैन से निकलकर भाग जाता है और पैनी को हर तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन अब काफी कोशिश करने के बाद भी वो पैनी को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि अब तक पैनी अपनी मोम के साथ वापस घर जा चुकी होती है। लेकिन अब इसी दौरान बोल्ट एक कांच को तोड़ने के लिए उससे टकराता है और अब क्योंकि असल जिंदगी में उसके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं होती, इसलिए उस जोरदार टक्कर की वजह से वो बेहोश हो जाता है और एक कोरियर बॉक्स के अंदर जाकर गिर जाता है। और अब इसके बाद वो उस कोरियर बॉक्स में बंद होकर हॉलीवुड सिटी से न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। और अब जब न्यूयॉर्क सिटी में एक आदमी उस कोरियर बॉक्स को खोलता है तभी उसमें से बोल्ट निकलकर भाग जाता है और अब वो न्यूयॉर्क शहर में पैनी को ढूंढने लगता है। और अब क्योंकि ये एक टीवी सीरियल नहीं बल्कि एक असल जिंदगी होती है, इसलिए जब भी बोल्ट अपनी सुपर पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है तो उसका सुपर पंच या फिर सुपर जंप कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असल जिंदगी में तो बोल्ट एक साधारण डॉग होता है, लेकिन अभी भी बोल्ट को ऐसा लग रहा होता है कि शायद नई जगह होने की वजह से उसकी सुपर पावर्स ने काम करना बंद कर दिया है। अब इसके बाद बोल्ट पूरे शहर में पागलों की तरह पैनी को ढूंढ रहा होता है। अब दोस्तों तभी एक लड़की की नजर बोल्ट पर जाती है और उसको लगता है कि ये शायद खो गया है। अब क्योंकि बोल्ट दिखने में काफी क्यूट होता है तो वो बोल्ट को अपने घर ले जाने के लिए उसको एक पट्टे से बांध देती है, लेकिन तभी बोल्ट उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे जाकर बोल्ट को कुछ कबूतर दिखते हैं। अब बोल्ट को देखकर उन कबूतरों को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने बोल्ट को कहीं देखा है, लेकिन उन कबूतरों की याददाश्त काफी कमजोर होती है और वो यूएसए के टीवी सीरियल्स के सुपरस्टार बोल्ट को पहचान नहीं पाते। अब बोल्ट उनसे डॉक्टर कैलिको यानी हरी आंखों वाले आदमी का पता पूछने लगता है और वो उनको बताता है कि डॉक्टर कैलिको ने उसकी दोस्त पैनी को किडनैप कर लिया है और अब जब भी वो और उसकी बिल्ली उसके हाथ लगेंगे तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब क्योंकि इस इलाके में एक बिल्ली का राज होता है जो कि खुद पूरे दिन आराम करती है और उन कबूतरों से हफ्ता वसूली करके उनका खाना हड़प लेती है, इसलिए वो कबूतर बोल्ट से कहते हैं कि हमें डॉक्टर कैलिको का तो पता नहीं लेकिन उसकी बिल्ली का पता हमें मालूम है। और अब वो कबूतर बोल्ट को उस बिल्ली के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम मिटन्स होता है। और अब वो बिल्ली सच में दिखने में डॉक्टर कैलिको की बिल्ली की तरह ही होती है और उसको देखते ही बोल्ट उसको दबोच लेता है और उससे पैनी के बारे में पूछने लगता है। अब क्योंकि उस बिल्ली को यानी मिटन्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता,
दरअसल उसको तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और बोल्ट उससे किस पेनी के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए वो बोल्ट से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है और उसे पेनी तक ले जाने के लिए मान जाती है। अब क्योंकि रास्ते में बोल्ट अपनी सुपर बीम का यूज करने के लिए चीजों को घूरने लगता है और अब ये सब देखकर मिटन्स को लगता है कि ये डॉग एक सरफिरा पागल है। लेकिन अब मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए वो आगे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है और अब ताकि वो बिल्ली यानी मिटन्स उससे बचकर भागे ना, इसलिए बोल्ट मिटन्स को अपने पट्टे के दूसरे किनारे से बांध देता है और अब बोल्ट और मिटन्स अपना हॉलीवुड सिटी जाने का सफर शुरू करते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ पेनी बोल्ट के वहाँ से भाग जाने के बाद काफी परेशान होती है और वो उसकी फोटो को देखकर रो रही होती है और वो बोल्ट को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही होती है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बोल्ट उसे नहीं मिल पाता। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि बोल्ट उससे बहुत दूर न्यूयॉर्क सिटी में है। अब दोस्तों आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि बोल्ट और मिटन्स एक ट्रक में चढ़कर अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं और रास्ते में बोल्ट मिटन्स को अपनी अलग अलग सुपर पावर्स के बारे में बता रहा होता है। लेकिन बोल्ट की ये सब बातें मिटन्स को बकवास लग रही होती हैं क्योंकि उसे पता होता है कि असल जिंदगी में सुपर डॉग जैसी कोई चीज नहीं होती। और अब तभी एक तेज झटके की वजह से ट्रक में रखा एक डब्बा पलट जाता है जिसमें थर्मोकोल रखी होती है और उस थर्मोकोल से घबराकर बोल्ट उस चलते ट्रक से कूद जाता है और उसी के साथ साथ रस्सी से बंधे होने की वजह से मिटन्स भी उसके साथ चलते ट्रक से नीचे गिर जाती है। और अब तेजी स्पीड से चलते हुए ट्रक से नीचे कूदने की वजह से बोल्ट और मिटन्स दोनों की चोट लगती है और अब मिटन्स बोल्ट से बोलती है कि ज्यादा ड्रामेबाजी का यही नतीजा होता है, तुम ये सच्चाई मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। अब बोल्ट उससे बोलता है कि मेरे अंदर अभी भी सुपर पावर्स हैं और क्योंकि मुझे थर्माकोल से एलर्जी है इसलिए उसके नजदीक जाते ही मेरी सुपर पावर्स काम करना बंद कर देती हैं और इसलिए मेरे चोट लगी है। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वहीं पर पास में एक पिकनिक स्पॉट होता है जहाँ पर रोज नए नए लोग आकर अपनी छुट्टियों का मजा लेते हैं और अब मिटन्स बोल्ट के जरिए वहाँ पर उन लोगों से खाना मांगती है और अब इतने प्यारे डॉग को देखकर वहाँ के सभी लोग उसको खाना दे देते हैं। अब उन्हीं में से एक कार हाउस में से एक औरत का एक पेट होता है और उसका नाम राइनो होता है और वो बोल्ट को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन होता है और अब वो बोल्ट की और उसकी सुपर पावर्स की तारीफ करने लगता है। लेकिन अब बोल्ट उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला, क्या तुम मेरी जासूसी करते हो या फिर तुम डॉक्टर कैलिको के लिए काम करते हो। अब तभी राइनो उसको बताता है कि तुम्हें तो सब जानते हैं क्योंकि तुम इस दुनिया के एक लौते सुपर डॉग हो। और अब राइनो को ये पता चलता है कि डॉक्टर कैलिको ने पेनी को किडनैप किया होता है और अब वो डॉक्टर कैलिको का खात्मा करने और पेनी को बचाने के मिशन पर है। अब इतना सुनकर राइनो बोल्ट से इस मिशन पर उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करने लगता है और अब राइनो के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बोल्ट उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन अब क्योंकि मिटन्स पहले से ही बोल्ट के पागलपन को लेकर परेशान होती है, लेकिन अब तो उनके साथ राइनो भी जुड़ गया होता है और अब मिटन्स उन दोनों के बोल्ट की सुपर पावर्स पर विश्वास को लेकर घबरा जाती है क्योंकि बोल्ट आगे का रास्ता तय करने के लिए एक पुल से एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है जिसके बाद फिर से मिटन्स और बोल्ट दोनों के चोट लगती है। लेकिन अब तक राइनो की बातें सुनकर मिटन्स समझ गई होती है कि बोल्ट एक टीवी शो का डॉग है और उस टीवी शो में वो एक सुपर डॉग है। लेकिन बोल्ट को अपनी असलियत के बारे में नहीं पता और वो बोल्ट को फिर से समझाती है कि उसके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और उसकी पीठ पर जो लाइटनिंग बोल्ट का निशान है वो सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट की कारीगरी है। लेकिन बोल्ट उसकी एक भी बात नहीं मानता और अब इसके बाद मिटन्स बोल्ट के साथ आगे जाने से मना कर देती है जिसके बाद बोल्ट उसे पेड़ से नीचे उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत से अपनी सुपर बाग का यूज करता है। लेकिन असलियत में वो सुपर बाग एक भौंकने की आवाज से ज्यादा कुछ भी नहीं होती और अब इसके बाद मिटन्स बोल्ट का मजाक उड़ाने लगती है। तभी बोल्ट मिटन्स पर सुपर बाग का यूज करने के लिए बार बार भौंकने लगता है। लेकिन तभी उसकी भौंक सुनकर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और बोल्ट और मिटन्स को पकड़कर अपनी गाड़ी में बंद कर देता है और अब राइनो भी उनको बचाने के लिए उस कार का पीछा करने लगता है। दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ पेनी अभी तक बोल्ट को ढूंढ रही होती है और बोल्ट के ना होने की वजह से उस टीवी शो की शूटिंग भी रुकी होती है जिसके बाद वो टीवी शो वाले एक बोल्ट जैसा डॉग लेकर आते हैं और वो पेनी से बोल्ट को भूलकर उस नए डॉग के साथ शूटिंग करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद पेनी को शो में रहने के लिए मजबूरी में उस दूसरे डॉग के साथ काम करना पड़ता है और दूसरी तरफ बोल्ट को अभी भी अपनी सुपर पावर्स पर पूरा विश्वास होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से बचकर नहीं निकल पाता और अब जब वो ऑफिसर उस कार को पेट्रोल पंप पर रोकता है तभी राइनो वहाँ पर आ जाता है और उस कार के ऊपर चढ़ जाता है और वो बोल्ट का पिंजरा खोलकर उसे बचा लेता है। लेकिन मिटन्स उसी कार में फंसी रह जाती है और अब बोल्ट को भी कहीं ना कहीं अपनी असलियत का एहसास हो चुका होता है। वो समझ जाता है कि मिटन्स एकदम सही थी, वो एक सुपर डॉग नहीं बल्कि एक साधारण डॉग है। लेकिन अब अपनी असलियत पता चलने के बाद बोल्ट काफी उदास और डिमोटिवेटेड हो जाता है। लेकिन तभी राइनो उसे उसके कारनामों के बारे में याद दिलाता है और वो उसे उन पलों की भी याद दिलाता है जब उसने अकेले डॉक्टर कैलिको की पूरी आर्मी को हराया होता है। लेकिन अब बोल्ट राइनो से बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कोई सुपर डॉग नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। अब तभी राइनो उससे बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर इतनी दूर घूमने के लिए नहीं आए हो, हमें पेनी को बचाना है और अब उससे पहले हमें मिटन्स को भी बचाना है। और अगर तुम किसी काम को करने के बारे में सोच सकते हो तो तुम वो काम सच में कर भी सकते हो। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है। हमें अपनी लाइफ से काफी सारी शिकायतें होती हैं कि हम ये नहीं कर सकते या फिर हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये नहीं है या फिर
वो नहीं है। लेकिन दोस्तों असल में अगर आप सच में कुछ करने का ठान लेते हैं तो चाहे आपके पास बोल्ट की तरह सुपर पावर्स ना हो तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी भगवान या फिर दूसरों के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो लोग आपके भरोसे बैठे हों। और यहाँ पर तो हम दशरथ मांझी से भी सीख सकते हैं, जिन्होंने एक आम इंसान होते हुए, एक गरीब होते हुए, एक पूरे पहाड़ को काटकर उसके बीच में से रास्ता बना दिया होता है। खैर अब दोस्तों कहानी में बोल्ट को समझ में आ चुका होता है कि अगर उसे मिटन्स और पेनी को बचाना है तो उसे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। और अब वो इसके बाद राइनो के साथ एनिमल कंट्रोल ऑफिस में जाता है, जहाँ पर बोल्ट और राइनो मिलकर मिटन्स को वहाँ से बचाकर बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद राइनो का विश्वास बोल्ट पर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब बोल्ट की सुपर बाग ने किया है। लेकिन दोस्तों असल में ये सिर्फ एक हादसा होता है। और अब वहाँ से निकलने के बाद मिटन्स बोल्ट को फिर से समझाती है कि पहले उसकी जिंदगी जो भी थी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी, और वो जो भी करता था वो सिर्फ यूएस के लोगों का मन बहलाने के लिए था। और अब इसके बाद बोल्ट भी इस बात को मान लेता है। और अब इसके बाद मिटन्स बोल्ट को एक असली डॉग की लाइफ के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोग पूरा शहर घूमते हैं, लोगों से मांगकर खाना खाते हैं, वापस न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ पर खूब मौज मस्ती करते हैं। और अब बोल्ट भी अपनी साधारण डॉग लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके पास 2 नए दोस्त भी होते हैं। लेकिन अब एक दिन बोल्ट को पेनी की याद आने लगती है। मिटन्स बोल्ट से कहती है कि हम दोनों अपनी लाइफ यहाँ पर मजे से गुजार सकते हैं, लेकिन तुम अभी भी अपनी उस झूठी जिंदगी में वापस जाना चाहते हो, जहाँ पर इंसानों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अब बोल्ट मिटन्स से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बेशक वो एक टीवी शो था, लेकिन मेरी और पेनी की दोस्ती, हमारा बॉन्ड असली था। और अब शायद मुझे उसके पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता शायद वो भी मुझे ऐसे ही ढूंढ रही हो, और चाहे कुछ भी हो मैं अपनी दोस्त को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। और अब इतना कहकर बोल्ट वहाँ से हॉलीवुड शहर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहीं पर वो टीवी शो का स्टूडियो भी होता है। लेकिन मिटन्स वहीं पर रुकने का फैसला करती है। और अब जब बाद में राइनो सोकर उठता है तो वो मिटन्स से बोल्ट के बारे में पूछता है। तभी मिटन्स उसे उसी की भाषा में बताती है कि बोल्ट डॉक्टर कैलिको का खात्मा करने और पेनी को बचाने के लिए गया है। तभी राइनो भी बोल्ट के पीछे पीछे जाने लगता है। और अब तभी मिटन्स राइनो से पूछती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, वो तो एक सुपर डॉग है और उसे हमारी जरूरत नहीं है। तभी राइनो यहाँ पर मिटन्स को समझाता है और वो यहाँ पर हमें एक सीख भी देता है। राइनो बोलता है मैंने अपनी लाइफ में कई बार देखा है कि सुपर हीरोज अपनी हर लड़ाई से पहले अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को सेफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं और अकेले मुसीबत का सामना करते हैं। और मेरा दोस्त बोल्ट तो सच में एक सुपर हीरो है, और मैंने आज तक अपनी लाइफ से जितना भी सीखा है उसका सार यही है कि अगर हम अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ दें तो इसका मतलब हम उनके सच्चे दोस्त नहीं है। और दोस्तों इतना कहकर राइनो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद मिटन्स भी उसके साथ साथ जाती है। अब दोस्तों मूवी में हमें दिखाया जाता है कि काफी लंबा सफर तय करने के बाद बोल्ट आखिर हॉलीवुड शहर के उस टीवी शो सेट पर पहुंच ही जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी कैरावैन में जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी बोल्ट को पेनी की आवाज आती है, और अब जब बोल्ट वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पेनी उसके डुप्लीकेट के साथ शूटिंग कर रही होती है। और अब ये सीन देखकर बोल्ट को ऐसा लगता है कि शायद पेनी उसको भूल चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेनी अभी भी बोल्ट को लेकर काफी परेशान होती है, और वो बोल्ट के डुप्लीकेट के साथ केवल इसीलिए होती है क्योंकि वो उस टाइम शूटिंग कर रही होती है। अब इसके बाद बोल्ट उस सेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी टीवी सेट पर एक हादसा होता है और वहाँ पर सारे में आग लग जाती है, जिसके बाद वहाँ से सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन पेनी वहीं पर फंसी रह जाती है। और अब दूसरी तरफ उस टीवी सेट से बाहर बोल्ट को उसकी दोस्त मिटन्स मिलती है, जो कि यहाँ पर राइनो के साथ बोल्ट की हेल्प के लिए आई होती है। लेकिन अब तभी बोल्ट को सेंस होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद बोल्ट अकेला उस आग वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पेनी फंसी होती है। और अब तभी पेनी बोल्ट को उसकी आवाज से पहचान जाती है, और अब वो बोल्ट को अपने गले से लगाकर रोने लगती है, क्योंकि अब उसे लग रहा होता है कि शायद अब वो इस आग से नहीं बच सकती, क्योंकि वहाँ पर हर जगह आग ही आग होती है। और अब तो वहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते भी बंद हो चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों बोल्ट के अंदर भी एक आत्मविश्वास की बहुत बड़ी आग होती है, जो कि इस छोटी सी आग से काफी बड़ी होती है। और अब इसके बाद बोल्ट एक रस्सी के सहारे पेनी को सबसे पहले कम आग वाली जगह पर लेकर जाता है, लेकिन अभी भी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सारे रास्ते पहले ही बंद हो चुके होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक वेंटिलेशन पाइप होता है, जहाँ से अगर बोल्ट चाहे तो अपनी जान बचाकर आसानी से निकल सकता है। लेकिन वो पाइप पेनी के लिए काफी छोटा होता है। और अब यहाँ पर बोल्ट के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो अपनी जान बचाए और उस पाइप से अकेला बाहर निकल जाए, और दूसरी चॉइस होती है कि वो पेनी के साथ यहीं पर रुके और अपनी दोस्त को बचाने के लिए पूरी कोशिश करे। और अब यहाँ पर पेनी भी बोल्ट से अपनी जान बचाकर जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि बोल्ट को कुछ भी हो। लेकिन बोल्ट अपनी दोस्त पेनी को छोड़कर वहाँ से नहीं जाता, और अब बोल्ट वहीं पर पेनी के पास लेट जाता है, और अब वो पेनी की तरफ देखने लगता है। दोस्तों अब तक उस टीवी सेट पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए होते हैं, जहाँ पर वो आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन
लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि पेनी और बोल्ट अंदर फंसे हैं। लेकिन अब तभी बोल्ट उस वेंटिलेशन पाइप को फिर से देखता है और अब वो खड़ा होकर वहां पर पूरी ताकत से भौंकता है, जिसकी आवाज उन पाइप से होकर उन फायर फाइटर्स को सुनाई देने लगती है। और अब सब लोगों को पता चल जाता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है और अब वो फायर फाइटर्स अंदर जाकर पेनी और बोल्ट को बचा लेते हैं। दरअसल बोल्ट की वो बाघ किसी सुपर बाघ से कम नहीं होती, क्योंकि उसी ने उन दोनों की जान बचाई होती है। अब इसके बाद वो लोग पेनी और बोल्ट को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और अब इस हादसे के बाद पेनी उस टीवी शो को छोड़ने का फैसला करती है और बोल्ट के साथ साथ अब वो मिटन्स और राइनो को भी अपने घर में रख लेती है। और अब इसके बाद वो लोग एक फैमिली की तरह अपनी लाइफ को एक आम जिंदगी लेकिन खुशहाल जिंदगी की तरह बिताने लगते हैं। और दोस्तों आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आज की ये कहानी हमें दोस्ती की अहमियत सिखा कर जाती है। दोस्तों जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, आप लोग भी आराम से कर लेना, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।